मेरा नाम निखिल है और मैं हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। और ये घटना मेरे दादाजी के साथ घटी थी। एक शाम को मेरे दादाजी अपने चाचा के लड़के के साथ खेतों में से वापस आ रहे थे। तब वो आपस में बात कर रहे थे कि कल सुबह जल्दी नहर पार वाले खेत की तरफ चलना है और वहाँ का काम निपटाना है, वरना बाजरा बोने में लेट हो जाएंगे। तब हमारे खेतों का बंटवारा नहीं हुआ था, पर घर अलग अलग थे, पर सब एक साथ खेतों में काम करते थे। गर्मियों का समय था और महीना जुलाई का था, जो कि खेतों में ज्वार और बाजरा बोने का समय होता है। घर पहुंचने के बाद दादाजी खाना खाकर बाहर आंगन में ही सो गए। फिर सुबह काफी अंधेरा था। तब गेट के बाहर से उनके चाचा का लड़का उनको बुला रहा था। वो बोल रहे थे कि सत्तू जल्दी चल, वरना लेट हो जाएंगे। तब मेरे दादाजी को सब प्यार से सत्तू बुलाते थे। तब के समय पर घर में सिर्फ एक ही घड़ी थी और वो भी अंदर वाले कमरे में थी। तो मेरे दादाजी को लगा कि शायद 4 बज गए होंगे। तो मेरे दादाजी उठे और चल दिए। तब काफी अंधेरा था। वो दोनों चुपचाप चल रहे थे। मेरे दादाजी पीछे पीछे और उनके चाचा का लड़का उनसे आगे आगे चल रहा था। गांव से बाहर निकलने के बाद मेरे दादाजी ने अपनी जेब से बीड़ी निकाली और उसे जलाकर पीने लगे। तब के समय पर मेरे दादाजी और उनके चाचा का लड़का छुप के बीड़ी पीते थे और सुबह सुबह किसी के देखे जाने का डर नहीं था। तो मेरे दादाजी ने कहा, छोटे ले बीड़ी पी ले। पर उनके चाचा का लड़का चुपचाप जा रहा था। मेरे दादाजी ने कई बार अपने चाचा के लड़के को बुलाया, पर वो चुपचाप चलता रहा। मेरे दादाजी को काफी अजीब लगा, क्योंकि उनके चाचा का लड़का तब हद से ज्यादा बीड़ी पीता था। पर उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा और चलते रहे। थोड़ा आगे चलकर जब उनकी बीड़ी खत्म हुई तो उन्होंने उसे फेंक दिया। उनके फेंकते ही उनके चाचा का लड़का रुक गया और फिर उनके साथ साथ चलने लगा। वो दोनों आपस में कोई बात नहीं कर रहे थे। नहर अब थोड़ी ही दूर बची थी। मेरे दादाजी नीचे देखकर चल रहे थे कि कहीं ठोकर न लग जाए, क्योंकि तब अंधेरा काफी था। तब चलते चलते उनका ध्यान अपने चाचा के लड़के के पांव की तरफ चला गया। हल्की चांद की रोशनी में उन्होंने देखा कि उनके चाचा के लड़के के पांव उल्टे हैं। वो समझ गए कि ये उनके चाचा का लड़का नहीं, कोई छलावा या प्रेत है। तब दादाजी एकदम से वापस मुड़े और तेजी से चलते चलते बीड़ी जला के पीछे की तरफ भागने लगे। तभी पीछे से उनके चाचा के लड़के की आवाज में वो जो भी शक्ति थी, उसने कहा, अरे सत्तू, कहाँ जा रहा है? पुल तक तो आजा। पर मेरे दादाजी बिना पीछे मुड़े तेजी से घर की तरफ भागते रहे। तभी उनको ऐसा लगा कि पीछे से किसी ने धक्का दिया हो, पर मेरे दादाजी रुके नहीं। तभी पीछे से एक आवाज आई, आज तो तुम बच गया। अगर दोबारा यहाँ आया तो जिंदा वापस नहीं जाएगा। जैसे तैसे मेरे दादाजी घर पहुंचे और सबको जगाकर सारी बात बताई। जब मेरे दादाजी घर पहुंचे तब टाइम 3:20 हुआ था। उन्हें काफी डांट भी पड़ी, क्योंकि उन्होंने डर से अपने बीड़ी पीने की बात भी बता दी थी। खैर, इस हादसे के बाद मेरे दादाजी का पूरे गांव में काफी नाम हो गया। पर इस घटना के बाद मेरे दादाजी हफ्ता 10 दिन तक बीमार रहे थे। मेरे दादाजी ने बताया कि तब गांव के बाहर की तरफ वाले पीपल के पेड़ पर एक प्रेत रहता था। वो गांव के कई लोगों को दिखा था, पर सबकी किस्मत मेरे दादाजी जैसी नहीं थी। ये हो सकता है कि जब मेरे दादाजी और उनके चाचा का लड़का उस पेड़ के पास से बातें करते निकल रहे थे, वहां उस पेड़ पर उस प्रेत ने उनकी बातें सुनी और सुबह सुबह मेरे दादाजी को अपने साथ लेकर गया। पर भगवान का शुक्र है, मेरे दादाजी को कुछ नहीं हुआ।
फिर इसके बाद वहाँ पर काफ़ी हादसे हुए। फिर उन हादसों के बाद किसी बाबा के कहने पर वहाँ उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर बनाया गया। वहाँ उस मंदिर में अब जिनके घर आस पड़ोस में है वो वहाँ पर रोज जोत जलाते हैं और सुबह गांव के बहुत से लोग उस पेड़ पर जल अर्पित करते हैं। और तब से लेकर आज तक गांव वालों के साथ किसी भी तरह का कोई हादसा नहीं हुआ है और ये घटना बिल्कुल सच्ची है। तो कैसी लगी आपको ये सच्ची घटना? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना हो तो आप उसे मुझे मेल कर सकते हैं। और ऐसी नई कहानियों को सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।